दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली हार गए हो, लेकिन अभी भी उनका हौसला बुलंद है। इसीलिए तो पंजाब से लेकर गुजरात तक में केजरीवाल हुंकार भर रहे हैं और अब बिहार में केजरीवाल एंट्री लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल सीएम नीतीश और पीएम मोदी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी, जिसका ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके बारे में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया है। इसके अलावा आपके बिहार प्रभारी अजेश यादव कहते हैं, आपके पास अपनी संगठनात्मक ताकत और जनता का समर्थन है। स्थानीय पार्टी इकाई अकेले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए हम बिहार की सभी 243 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं एएनआई से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, गुजरात के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव होने तय थे। 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 1 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीता हुआ था। तो तय ये हुआ था कि जहां पर उनका उम्मीदवार जीता हुआ था वहां पर वो चुनाव लड़ेंगे, जहां हमारा जीता था वहां हम चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटों के उपचुनाव हो गए, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हमने वहां चुनाव नहीं लड़ा। मगर जब 5वीं सीट का उपचुनाव आया, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो कांग्रेस ने भी वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। मुझे लगता है कि गठबंधन का धर्म तो ये नहीं था। बाकी जो बड़े नेताओं का फैसला होगा पीएसी में वो हम भी मानेंगे। बिहार के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमारे बिहार के लोगों का रोजगार को खत्म किया जा रहा है और जहां जहां पर भी उनके छोटे छोटे घर थे उनको बुलडोजर से गिराया जा रहा है। कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों को बिहार वापस भगाया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को बिहार वापस भगा सकती है तो बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिहार में आम आदमी पार्टी बिहार में भी केजरीवाल नाम का एक अभियान चला रही है। हालांकि ये भी तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वही कहा जा रहा है केजरीवाल अब बिहार में नीतीश और मोदी की टेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव जीतना मोदी नीतीश के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि भले ही मोदी की तरफ इस वक्त नीतीश है, लेकिन बाकी लोग भी कतार में हैं, जिन्हें नीतीश की नहीं जरूरत है, बस जनता का साथ जरूरी है। अब बिहार की जनता के पास कई ऑप्शंस हैं। तेजस्वी, प्रशांत किशोर, राहुल की कांग्रेस तो पहले से बीजेपी जेडीयू की टेंशन बढ़ा रही है और अब केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी एंट्री ले चुकी है। ऐसे में अगर केजरीवाल अपना प्लान लेकर बिहार आते हैं तो जनता के पास एक और ऑप्शन होगा और मोदी नीतीश की टेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा अभी केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रदर्शन कर रही है। विरोध आतिशी ने किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। वहीं इसके बाद भूचाल आ गया। इसको लेकर केजरीवाल भड़के थे और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। कल यहाँ पे बुलडोजर चलाने का डीडीए का और दिल्ली पुलिस का इरादा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये कोर्ट का ऑर्डर आया कैसे? जब ये भूमिहीन कैंप के निवासी कोर्ट गए मकान मांगने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोर्ट में मकान देने से मना कर दिया। मकान अलॉटमेंट का पुरजोर विरोध किया और कोर्ट में कहा कि इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाए। तो रेखा गुप्ता जी, कोर्ट का ऑर्डर भी भारतीय जनता पार्टी की डीडीए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई है। बीजेपी ने इन गरीब झुग्गी वालों के खिलाफ बड़े बड़े वकील दिल्ली हाईकोर्ट में खड़े कर दिए कि हम तुम्हें मकान नहीं देंगे, हम तुम्हारी झुग्गी तोड़ेंगे। बात बिहार की करें तो तेजस्वी लगातार कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। देखना होगा केजरीवाल कब आते हैं और माहौल बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल सचमुच बिहार जीत पाएंगे या नीतीश मोदी की टेंशन बढ़ा पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।